हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और मंथली स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं। अगर आपने थोड़ा-सा मार्केट को भी आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो हमारा विक्स है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। जब हमारे विक्स इंक्रीज़ होते हैं तो हमारे प्रीमियम्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आज का जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर हम इन प्रीमियम्स का ही बेनिफिट यहाँ पे उठाने वाले हैं और अभी की मार्केट कंडीशन के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी ये हो सकता है। ठीक है? इसके अंदर हम इसके एडजस्टमेंट्स भी सीखेंगे। ठीक है? और एडजस्टमेंट के अंदर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी डिटेल में सीखने वाले हैं। जैसे अगर रिवर्सल हो जाए तो उस कंडीशन में कैसे यहाँ पे एडजस्ट करना है। काफ़ी लोगों को मंथली स्ट्रैटेजीज़ के अंदर गैप अप गैप डाउन का इश्यू होता है, तो वो भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। ठीक है? ओवरऑल स्ट्रैटेजी को एडजस्ट कैसे करना है, बैलेंस कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी लर्निंग वाला होने वाला है। अभी की मार्केट कंडीशन के हिसाब से बहुत एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है। ठीक है? जिसको आपको यहाँ पे सीखना है और इसको और ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीज़ों को सीखना, समझना स्टार्ट हम करने वाले हैं। ठीक है? तो यहाँ से मैं अपना एक रीसेंट वाला मंथ जो है जनवरी वाला मंथ है उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है? टाइमिंग जो है यहाँ पे हम 10 बजे के आस-पास रखेंगे और यहाँ पे ट्रेडिंग वाला फर्स्ट डे जो है हमारा जनवरी का उसी को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया टाइमिंग को हम 10 बजे के आस-पास रख रहे हैं और ये जो स्ट्रैटेजी हम बनाना सीख रहे हैं वो निफ्टी के लिए यहाँ पे हम बनाना सीख रहे हैं। मंथली स्ट्रैटेजी है तो यहाँ से मंथली एक्सपायरी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें एक आयरन कोंडोर को बनाना है। ठीक है? हमें क्या करना है, एक आयरन कोंडोर को यहाँ पे बनाना है। अब देखो आयरन कोंडोर को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो यहाँ होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा दूर के स्ट्राइक्स के अंदर यहाँ पे उसको क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमें रेंज तो बड़ा देखने को मिल जाता है, लेकिन हमारा जो आरआर रेशियो है वो इतना बेहतर नहीं होता और ब्लू लाइन भी हमारा थोड़ा-सा अगेंस्ट में हमारे यहाँ पे चले जाता है। लेकिन ट्विक क्या है आज की स्ट्रैटेजी में, जो हम आयरन कोंडोर बनाएँगे वो बहुत ज़्यादा दूर के स्ट्राइक्स के साथ यहाँ पे हम नहीं बनाने वाले हैं। उससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे रेंज थोड़ा-सा छोटा रहेगा लेकिन हमारा आरआर रेशियो जो है वो बेहतर रहेगा और साथ में हमारा ब्लू लाइन जो है वो भी हमारे फेवर में रहेगा। ठीक है? तो एक कॉन्सेप्ट है प्रॉपर, उसको यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बनाना यहाँ पे सिखाता हूँ। तो हम एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का दोनों तरफ सेल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी मैं एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का मैं सेल कर देता हूँ। तो देखो इससे क्या बन गया, हमारा एक स्ट्रैंगल क्रिएट हो गया, एक शॉर्ट स्ट्रैंगल यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। और जो हमने सेल किया है इससे 200 पॉइंट दूर का यहाँ पे हम एक हेज ऐड कर लेते हैं दोनों तरफ। ठीक है? तो इससे क्या बन जाएगा, हमारा एक आयरन कोंडोर बन जाएगा। आप देखोगे तो यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा दूर के यहाँ पे स्ट्राइक्स के अंदर आयरन कोंडोर को क्रिएट नहीं किया है। इससे बेनिफिट क्या मिलता है, आप देखिए यहाँ पे आपका अपना मैक्स प्रॉफिट देख लिया और यहाँ से आपका मैक्स लॉस देखिए, आरआर रेशियो देखिए और अप्रोक्स 1:3 के आसपास यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये मैनेज करना और हैंडल करना काफ़ी ईज़ी रहता है। ठीक है? मार्जिन देख सकते हैं एक लोट के अंदर कितना मार्जिन लग रहा है, 40,000 के आसपास का मार्जिन लग रहा है। ठीक है? रेंज यहाँ पे इतना बड़ा नहीं है लेकिन हमें इस रेंज से कुछ नहीं करना। ठीक है? क्योंकि अभी इसका यहाँ पे हम एडजस्टमेंट वगैरह भी सीखने वाले हैं। ठीक है? यहाँ का रेंज कितना है, 1.5% और यहाँ का रेंज भी है 1.5%। ठीक है? अब जब हम आयरन कोंडोर बनाते हैं इस तरह का, कई बार होता है, कई जब आप बैक टेस्ट वगैरह करेंगे तो आपको समझ आएगा, कई मंथ्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें कोई एडजस्टमेंट की नीड ही नहीं होती और मार्केट इस रेंज के अंदर ही यहाँ पे हमें एक डिसेंट प्रॉफिट दे देता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को लेके यहाँ पे निकल सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट कब करना है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम समझ लेते हैं। देखिए एडजस्टमेंट हम करेंगे जब हमारा किसी भी साइड में मार्केट जो है यहाँ पे ब्रेक इवन टच कर देगा या फिर ब्रेक कर देगा, तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम कोई भी छेड़छाड़ यहाँ पे इसके साथ में हम नहीं करेंगे। ठीक है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा मार्केट यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत पड़ने देता ही नहीं है। ठीक है? तो अब इसको हम एक दिन करके आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन यहाँ पे टच होगा तो उसको हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे और इसकी रेंज जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज हो जाएगी एडजस्टमेंट के बाद। ठीक है? चलो यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है? अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्रेक इवन ब्रेक हो गया। ठीक है? यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन ब्रेक हो गया। थोड़ा सा इसको हम पीछे करते हैं। देखो यहाँ कहीं हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे टच हुआ होगा। ठीक है? अब देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, मार्केट ने किस तरफ का ब्रेक इवन यहाँ पे टच किया है, मार्केट ने ब्रेक इवन टच किया है इस तरफ का। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या करना है, ये जो हमने आयरन कोंडोर बनाया है, ठीक है? इसकी यहाँ पे हमें रेंज इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि अगर मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ कहीं एक्सपायर होगा तो हमें काफ़ी इश्यू देखने को मिल सकता है। तो इसकी हम रेंज को ही इंक्रीज़ कर देंगे, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रैंगल के अंदर। ठीक है? इसको हम किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, स्ट्रैंगल के अंदर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। स्ट्रैंगल से कन्वर्ट करने के बाद क्या होगा, हमारी एक बड़ी रेंज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी और उसके अंदर क्या रूल्स हैं वो भी यहाँ पे मैं भी आपको डिस्कस करूँगा और उसको उससे आपको काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है, उस तरफ के दोनों लेग, ठीक है, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, जिस तरफ का ब्रेक इवन टच हुआ है उस तरफ के दोनों लेग, ठीक है, ये जो स्प्रेड है हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारे पास सेकंड लेग है, दोनों लेग को आप हटा दो। ठीक है, दोनों लेग को यहाँ पे आप हटा दो, एग्जिट कर दो। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको भी मैं हटा रहा हूँ
और इसको भी मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, अब बचा पुट साइड। पुट साइड में हम आएंगे और पुट साइड में ये जो हमारा हेज है इसको भी यहाँ पे हम हटा देंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे सिर्फ एक सेलिंग वाला लेग बच चुका है। इसका प्रीमियम देखिए कितना है, 153। तो यहाँ पे में आना है और 153 के आसपास का प्रीमियम जिसका भी होगा उसको यहाँ पे हम सेल कर देंगे। 153 नहीं है, 159 है। इसको हमने यहाँ पे सेल कर दिया। देखो हमने अपनी स्ट्रैटेजी को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया है, शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पे अगर आप रेंज देखेंगे तो कितना रेंज है हमारा, इस तरफ का 3.6% के आसपास का रेंज है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज देखेंगे तो ये कितना है, 3.7% के आसपास का रेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर सबसे बड़ा जो इशू होता है वो लोगों को होता है गैप अप गैप डाउन का। तो इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए क्या एडजस्टमेंट करना है, वो भी यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी पैनिक करना नहीं है। ठीक है, अच्छा एक दिक्कत और होती है जिसके लिए यहाँ पे काफ़ी बदनाम बन जाता है वाला स्ट्रैटेजी, वो होता है जब हम एडजस्टमेंट करते रहते हैं तो उसका रेंज जो है वो नैरो होता रहता है। उसके अंदर भी एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर भी यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कुछ रूल्स हैं, 2-3 रूल्स मैं आपको बताऊंगा, उनको यहाँ पे मैं फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो ये जो स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी है काफ़ी एक बेहतर स्ट्रैटेजी आपके लिए बन जाएगा। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट कब करना है वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमें सिर्फ डेल्टा को देखना है, यहाँ से हमें अपने डेल्टा को देखना है, स्ट्रैटेजी का आपको ओवरऑल डेल्टा देखना है। तो जैसे ही हमारा डेल्टा 0.20 से ज़्यादा होगा या फिर 0.20 के आसपास होगा तब हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल की तरफ यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे पुट का जो सेलिंग वाला लगेगा उसका प्रीमियम कम होगा और कॉल साइड का जो सेलिंग वाला लगेगा उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे, जो जिसका प्रीमियम कम हुआ है, जो कि प्रॉफिट वाला लगेगा, उसको एग्जिट करके, ठीक है, उसको एग्जिट करके इसके प्रीमियम से हम यहाँ पे पुट वाला यहाँ पे लेग डालेंगे जिसका प्रीमियम यहाँ पे कॉल वाले लेग के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसके प्रीमियम से हम इसको यहाँ पे मैच करा देंगे। उससे क्या होगा, हमारा स्ट्रैटेजी यहाँ पे बैलेंस होता रहेगा और हमारा डेल्टा जो है वो हमें यहाँ पे न्यूट्रल होता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 2 रूल है। 2 रूल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला रूल, अगर एडजस्टमेंट करने के बाद किसी भी साइड में हमारा ब्रेक इवन जो है 2% या फिर उससे कम बचेगा तो हम पूरी स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके वापस से इसको 0.2 डेल्टा पे अपने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को हम क्रिएट करेंगे। उससे क्या होगा, जो हमारा रेंज नैरो हुआ है उससे हमें कोई इशू नहीं होगा, वापस से हमें एक वाइड रेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर किसी भी साइड का हमारा यहाँ पे लेग आईटीएम के अंदर जाता है तो अगर 100 पॉइंट से ज़्यादा यहाँ पे वो अंदर की तरफ जाएगा तो इसको भी हम एग्जिट करके वापस से इसको 0.2 डेल्टा पे एक नया शॉर्ट ट्रायंगल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो अगर इन 2 रूल्स को आप फॉलो कर लेंगे तो आपका जो मेजर जो इश्यूज होते हैं ट्रायंगल को लेके वो सारे आपको क्लियर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे समझाता भी रहूँगा, पहले इसको यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, मेनली हमें क्या करना है, स्ट्रैटेजी को यहाँ पे न्यूट्रल करके रखना है और अपने डेल्टा पे यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, एक दिन से यहाँ पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखेंगे डेल्टा कितना हो चुका है, 0.17। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत लॉस था वो यहाँ पे हमारा कम हो चुका है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी इतना कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा डेल्टा कितना हो चुका है, 0.27 के आसपास हमारा यहाँ पे डेल्टा हो चुका है। ठीक है, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा पीछे करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं हमारा डेल्टा बढ़ा है। ठीक है, 0.22 के आसपास हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया था, जिस साइड का प्रीमियम कम हुआ है, ठीक है, उस साइड का हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीमियम किसका कम हुआ है, इस तरफ का ज़्यादा प्रीमियम हमें यहाँ पे कम होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, कॉल साइड का प्रीमियम जो है हमें ज़्यादा डीके होता हुआ देखने को यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे पुट साइड का प्रीमियम देखेंगे इतना ज़्यादा डीके यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। तो जिस तरफ का प्रीमियम ज़्यादा डीके हुआ है, कम हुआ है, उस तरफ के यहाँ पे इसको एग्जिट करके हम इससे मैच करा देंगे। ठीक है, जो लेग बचा हुआ है, तो यहाँ पे 209 के आसपास का हमें प्रीमियम सेल करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपनी रेंज पे फोकस करना है। अगर एडजस्टमेंट के बाद किसी भी साइड का रेंज यहाँ पे 2% या फिर उससे कम बचेगा तो यहाँ पे इसको एग्जिट करके वापस से 0.2 डेल्टा पे हम अपना एक नया शॉर्ट ट्रायंगल यहाँ पे बनाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इशू जो होता है वो यही होता है कि अगर आपका रेंज बहुत नैरो हो जाए तो वहाँ पे इशू यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अभी भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रेंज हमारा काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, यहाँ तक भी हमें इतना कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अगर मार्केट इतने में भी यहाँ पे गैप अप हो जाए, यहाँ पे गैप डाउन हो जाए तो काफ़ी यहाँ पे हमें इशू नहीं होगा। ठीक है, इसको हम वापस से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अभी देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे डेल्टा देखेंगे कितना हो चुका है, 0.16। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखोगे तो हमारा डेल्टा कितना हो चुका है, पॉइंट यहाँ पे 28 के आसपास हो चुका है। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन भी काफ़ी कम बचा हुआ है, 1.6% के आसपास का ब्रेक इवन बचा हुआ है। और यहाँ पे जो हमारा एक लेग है, ठीक है, पुट साइड का लेग जो है वो आइटम में 100 पॉइंट के आसपास भी आ चुका है। तो इस कंडीशन में हमने क्या रूल समझा था, अगर हमारा ब्रेक इवन किसी साइड में 0.2% से कम बचे या फिर
कोई भी लेग आईटीएम के अंदर 100 पॉइंट के आसपास आ जाए या फिर उससे अंदर आ जाए, तो पूरी स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके वापस से एक शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करना है। कहाँ पे क्रिएट करना है? 0.2 डेल्टा पे यहाँ पे मैं क्रिएट करना है। 0.2 डेल्टा के आसपास मैं यहाँ पे अपना एक शॉर्ट स्ट्रैंगल को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेल कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो वापस से हमें एक रेंज मिल गया, हमारा डेल्टा जो है न्यूट्रल होता है वो हमें देखने को मिल गया। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं, अभी भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, एक डिसेंट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें कोई इतना इशू देखने को नहीं मिल रहा है। आप चाहो तो अगर आप प्रॉफिट में आ जाएं तो आप एक चीज़ को और कर सकते हैं, दोनों तरफ का ये जो लॉस है इसको और ज़्यादा रिड्यूस करने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे रेंडमली अपने हेजेस को ऐड करके देखना, और यहाँ पे जब आप हेजेस को ऐड करेंगे, ठीक है, जैसे आप हेजेस को ऐड करेंगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ का हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर चाहें तो आप प्रॉफिट को भी लॉक कर सकते हैं। अगर आप दोनों तरफ के हेजेस को अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे, आपका जो प्रॉफिट है वो भी आपको यहाँ पे लॉक होता हुआ देखने को मिल जाएगा, और आपको एक डिसेंट यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप देखो इस कंडीशन में मार्केट किसी किधर भी मूवमेंट करे, हमें इतना ज़्यादा यहाँ पे इशू देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हमें इतना ज़्यादा कोई इशू देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक्सपायरी जो है वो यहाँ पे हमारी 30 जैन को है, तो अभी हमारा मार्केट यहाँ कहीं एक्सपायर नहीं हुआ है, 30 जैन को ही यहाँ पे एक्सपायर होने वाला है, लेकिन 27 जनवरी तक हमारा मार्केट हमें यहाँ कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी के यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या सीखा, हमने अपने यहाँ पे कुछ रूल्स को समझा। ठीक है, और अभी यहाँ पे हमने कैसे प्रॉफिट को लॉक करना है, बैलेंस कैसे करना है वो यहाँ पे समझा। अभी मैं आपको एक और मंथ दिखाने वाला हूँ, रिसेंट वाला मंथ दिखाने वाला हूँ, जिसके अंदर विक्स हमारे ज़्यादा ही थे। उसके अंदर हम यहाँ पे समझते हैं गैप अप गैप डाउन के अंदर किस तरह से एडजस्ट करना है, और एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देता हूँ। हमारा एक वेबिनार होता है जिसका नाम है यहाँ पे एडवांस इंट्राडे एंड पोजिशनल ऑप्शन सेलिंग वेबिनार। इसके अंदर हम यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, एडजस्टमेंट सीखते हैं, और जितनी भी स्ट्रैटेजीज सीखते हैं वो सारी नए रूल्स के साथ कंपैटिबल हैं। आप नए रूल्स के साथ भी उनको यहाँ पे सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, कुछ दिन बाद से हमारा वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। ठीक है, और चारों सेशंस के अंदर हम यहाँ पे 11 से 12 ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में हम यहाँ पे सीख रहे होते हैं, जिसके अंदर आपको हर एक मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। जैसे हम हाई वीक स्ट्रैटेजीज सीखते हैं, लो वीक स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे हम सीखते हैं, काफ़ी सारी हम मैनुअल स्ट्रैटेजीज को सीखते हैं, हम इंट्राडे की यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखते हैं, जिनको हम यहाँ पे ऑटोमेट करना भी सीखते हैं, और इसके लिए किसी भी तरह की यहाँ पे कोडिंग वगैरह की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। ज़ीरो स्किल चाहिए कोडिंग के लिए। ठीक है, अच्छा कुछ इंट्राडे स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ वीकली स्ट्रैटेजी है, कुछ मंथली स्ट्रैटेजी, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हम सीखने वाले हैं वेबिनार के अंदर। तो यहाँ पे हमारा इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है, इसका नाम है बीटी प्लस। इसके अंदर हम टोटल 3 स्ट्रैटेजी सीखते हैं। ठीक है, 3 स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जिसकी एक्यूरेसी वगैरह जो है हमें काफ़ी डिसेंट देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, आरआर रेशियो काफ़ी बेहतर है, और एक्सपेक्टेंसी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो भी काफ़ी बेहतर हमें देखने को मिलता है। ये हमारा इंट्राडे का ही दूसरा स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है एनएफ प्लस। इसके अंदर हम 2 स्ट्रैटेजी सीखते हैं, 2 स्ट्रैटेजी का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी भी यहाँ पे एक्यूरेसी वगैरह, आरआर रेशियो वगैरह, एक्सपेक्टेंसी वगैरह काफ़ी बेहतर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हमारा वीकली का बीटी टू ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, इसके अंदर सबसे खास बात क्या होता है, जीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है, बस आपको स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना सीखना है। क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे किसी भी तरह की यहाँ पे एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जीरो एडजस्टमेंट यहाँ पे होते हैं, बस आपको स्ट्रैटेजी को बनाना सीखना है, क्रिएट करना सीखना है, बिल्ड करना सीखना है। ये हमारा मंथली का स्ट्रैटेजी काफ़ी एक बेहतर स्ट्रैटेजी रहता है। ये भी एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी, जितनी भी स्ट्रैटेजी सीखेंगे हम सारी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। ठीक है, प्रो एडजस्टमेंट क्या है, क्यों होते हैं, वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीकली का लोविक स्ट्रैटेजी होता है, इसको भी यहाँ पे हम सीखते हैं। इसके अंदर भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। अब लोविक्स कंडीशन के अंदर क्या होता है, प्रीमियम्स काफ़ी लो होते हैं, जिसके अंदर स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना काफ़ी डिफिकल्ट यहाँ पे एक टास्क होता है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर कैसे हम अच्छे स्ट्रैटेजीज को क्रिएट करें, अच्छे एडजस्टमेंट करें, वो सब यहाँ पे सीखते हैं, उस पर यहाँ पे हम फोकस करते हैं। ये हमारा वीकली एंड मंथली का बिग रेंज का ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी है। ठीक है, इसके यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीखते हैं। ठीक है, ये हमारा वीकली का एफआईसी स्ट्रैटेजी, ये हम सीखते हैं। ठीक है, इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। हमारा वीकली का आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी, ये भी हम सीखते हैं, और इसकी भी यहाँ पे हम प्रो एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। तो ये जो आयरन फ्लाई है ये हमारे यूट्यूब के वीडियो से थोड़ा सा अलग होता है, काफ़ी डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो जितने भी चीज़ें सीखते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट सीखते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट हैं जो हम अपने यूट्यूब पे सीखते हैं, उनसे काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं, काफ़ी इफेक्टिव कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा काफ़ी लोगों का डाउट होता है कि प्रो एडजस्टमेंट क्या है, वो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए प्रो एडजस्टमेंट के अंदर यहाँ पे हम 360 अप्रोच के साथ में अपना एडजस्टमेंट सीखते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम हर एक कंडीशन के हिसाब से अपने एडजस्टमेंट को सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे रिवर्सल के लिए क्या एडजस्टमेंट करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं। गैप अप गैप डाउन का काफ़ी इशू होता है लोगों को, वो यहाँ पे उसके लिए हम काफ़ी इफेक्टिव एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं। होल स्ट्रैटेजी को बैलेंस कैसे करना है वो यहाँ पे हम सीखते हैं।
आपने स्ट्रैटेजी बनाया, मार्केट ट्रेंडी हो गया बनाते के साथ में, तो इस तरह की कंडीशन में कैसे यहाँ पे एडजस्ट करना है वो यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। क्योंकि ये जो अप्रोच होता है उसके अंदर हम पूरे कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे एडजस्टमेंट सीख रहे होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, प्रो एडजस्टमेंट। और काफ़ी इफेक्टिव मेथड्स होते हैं एडजस्टमेंट के, जो कि आपको काफ़ी पसंद आएंगे, काफ़ी आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलने वाला है। साथ में मैं यहाँ पे एक और इंट्राडे का यहाँ पे प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी ऐड कर रहा हूँ। तो टोटल यहाँ पे हम 12 स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं। ये जो स्ट्रैटेजी है ये इंक्लूड मिलेगा आपको इसी वेबिनार के अंदर। ठीक है, तो वेबिनार के अंदर हम एक और स्ट्रैटेजी यहाँ पे सीखने वाले हैं। ये इंट्राडे का प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, ये भी काफी एक बेहतर स्ट्रैटेजी होता है, ये भी आप यहाँ पे सीखने वाले हैं। साथ में हम रिकॉर्डिंग वगैरह भी प्रोवाइड करा देते हैं, किसी का कोई सेशन मिस होता है तो आपको रिकॉर्डिंग वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जो कोई भी सीखना चाहता है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे तो आपको व्हाट्सअप का नंबर भी मिल जाएगा, और आपको कोई भी डाउट है वेबिनार से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके भी हमसे वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकते हैं। काफ़ी कुछ यहाँ पे हम वेबिनार के अंदर सीखने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे वेबिनार के अंदर सीखने वाले हैं। काफ़ी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी जो कि आपने पहले यहाँ पे नहीं देखी होंगी, पहले नहीं सीखी होंगी। और जो कोई भी ऑप्शन सेलिंग के बारे में और सीखना चाहता है, अच्छे स्ट्रैटेजी सीखना चाहता है, अच्छे एडजस्टमेंट सीखना चाहता है, हर एक कंडीशंस के हिसाब से स्ट्रैटेजीज एंड एडजस्टमेंट सीखना चाहता है, तो वेबिनार में ज़रूर एनरोल कराइएगा। आपको बहुत कुछ यहाँ पे वेबिनार के अंदर सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ से हम अपना एक और रिसेंट वाला जो मंथ है उसी को सिलेक्ट करें, दिसंबर वाला मंथ है। टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास है, और इस वाले मंथ के अंदर भी वीक्स हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे ही यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे दिसंबर वाला, यहाँ पे जो हमारा एक्सपायरी है 26 दिसंबर वाला जो मंथली एक्सपायरी है उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी को बनाना कैसे है वो यहाँ पे हमने सीखा था। ठीक है, तो हम क्या करते थे, एट द मनी से 200 पॉइंट दूर का हम यहाँ पे सेल करते थे, और उससे 200 पॉइंट दूर का हम हेज ऐड करते थे, तो हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाता था। ठीक है, यहाँ से आप मार्जिन वगैरह देख सकते हैं, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। आरआर रेशो में काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है, 1:3 के आसपास देखने को मिल रहा है। और रेंज से में अभी इतना कुछ इशू नहीं है, क्योंकि जब हम इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रेंगल के अंदर, तो उससे क्या होता है, हमें एक वाइड रेंज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। क्योंकि आयरन कॉन्डोर का एडजस्टमेंट कैसे करना, जैसे हमारा किसी भी साइड में ब्रेक इवन टच होगा तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी सीखी थी, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ ताकि आपका एक रिवीजन भी यहाँ पे होता रहे। ठीक है, अब यहाँ से हमने लोड्स बढ़ा दिए हैं और यहाँ पे इसको हम बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे मार्केट थोड़ा मैं ऊपर की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, इतना कोई इशू है नहीं। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन था वो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रेक हुआ होगा तभी यहाँ पे हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। अब देखो यहाँ का हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है, ब्रेक हुआ है, तो इस कंडीशन में ही हमें अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करना है। जिस तरफ का हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है, जिस तरफ का हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है उस तरफ का जो स्प्रेड है उसको यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेग है, ये हमारा सेकंड लेग है, जिस तरफ का हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है, तो दोनों को यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, दोनों को मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, उसके साथ में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपोजिट साइड में आऊँगा। अपोजिट साइड में जब हम आएंगे तो हमारे पास 2 लेग और बचे होंगे, तो यहाँ पे जो हमारा हेज था उसको भी यहाँ पे हम एग्जिट कर देते हैं। इसका प्रीमियम कितना है, 128, तो 128 रुपये के आसपास का हम यहाँ पे प्रीमियम सेल कर देते हैं। 117 रुपये के आसपास का प्रीमियम यहाँ पे सेल कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्या हुआ, हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर। और यहाँ का रेंज देखेंगे कितना है, 3.3%, जो कि काफ़ी डिसेंट रेंज है। और यहाँ का रेंज देखेंगे तो ये कितना है, 3.4%। ये भी हमें काफ़ी एक अच्छा रेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमें यहाँ पे किस पे फोकस करना है, डेल्टा पे फोकस करना है। जैसे ही हमारा डेल्टा जो है 0.20 या फिर उससे ज़्यादा होगा तो हम अपना एडजस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। 2 रूल्स हमने और पढ़े थे, वो मैं आपको वापस से बता देता हूँ, वापस से उनका रिवीजन मैं करा देता हूँ। देखो, पहला रूल तो यही था, अगर किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो 2% के आसपास बचता है, फिर उससे कम बचता है, तो हम यहाँ पे इसको एग्जिट करके, पूरी स्ट्रैटेजी को एग्जिट करके एक नया हम एक शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करेंगे। ठीक है, और ये जो शॉर्ट स्ट्रैंगल हमें क्रिएट करना है वो कहाँ पे क्रिएट करना है, 0.2 डेल्टा पे यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। दूसरा रूल क्या था कि अगर किसी भी साइड का स्ट्राइक जो है, सेलिंग वाला स्ट्राइक जो है, वो आईटीएम के अंदर आ जाता है और आईटीएम के अंदर 100 पॉइंट के आसपास आ जाता है, और या फिर उससे और अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो इसको भी पूरी स्ट्रैटेजी को हम एग्जिट करके वापस से एक नया हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। और कहाँ पे क्रिएट करना है, 0.2 डेल्टा पे यहाँ पे हमें क्रिएट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे गैप अप गैप डाउन के लिए क्या एडजस्टमेंट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। देखो, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपने डेल्टा पे फोकस करना है। हमारा डेल्टा कितना हो चुका है, 0.17, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी भी हमें इतना कुछ इशू देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लॉस था वो हमें यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल चुका है। ठीक है, अभी भी कोई इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमें काफ़ी डिसेंट प्रॉफिट देखने को
मिल रहा है। आप चाहो तो प्रॉफ़िट को लॉक भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आप थोड़ी दूर के एजेस को ऐड करेंगे तो आपका जो प्रॉफ़िट है, वो यहाँ पे आपको लॉक होता हुआ भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने प्रॉफ़िट को भी यहाँ पे लॉक कर सकते हैं और अपने रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, गैप अप, गैप डाउन्स के लिए आपको क्या करना है, वो थोड़ा-सा मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे, जब आपका मार्केट क्लोज होने वाला होगा तो वहाँ पे आप अपने एक्स्ट्रा हेजेस को लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप हेजेस का बेनिफिट ले सकते हैं। हेजेस से क्या होगा, आपका जो ओवरनाइट का रिस्क है वो आपको यहाँ पे रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊँ इसको, अगर मैं थोड़ा पीछे करता हूँ, अगर यहाँ पे हम 325 के आसपास आते हैं या फिर 320 के आसपास यहाँ पे हम आ जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम हेजेस को ऐड कर सकते हैं। हेजेस को ऐड करने के लिए हमें क्या करना है, एक चीज़ पे ध्यान देना है। यहाँ पे मान लेते हैं मैं एक रैंडम हेज ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ यहाँ पे मैं एक रैंडम हेज को ऐड कर लेता हूँ। हमें ध्यान क्या देना है, जितनी क्वांटिटी में हमने सेल किया हुआ है, ठीक है, जितनी क्वांटिटी में हमने सेल किया हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, उससे डबल क्वांटिटी में यहाँ पे मैं अपने हेजेस को लेके जाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैंने 3 लोट में यहाँ पे सेल किया हुआ है, तो हमें डबल लोट्स के अंदर अपने हेजेस को ऐड करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा जो गैप अप गैप डाउन का इशू है वो यहाँ पे हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल जाएगा और नेक्स्ट डे जब हम हमारा मार्केट ओपन होगा तो हम इन हेजेस को हटा सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा यहाँ पे तो गैप अप गैप डाउन का रिस्क था वो हमें यहाँ पे प्रोटेक्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे रेंज काफ़ी बड़ा है, तो इतने रेंज में हमें गैप अप गैप डाउन का इतना इशू यहाँ पे नहीं होने वाला है। गैप अप गैप डाउन का स्ट्रगल के अंदर इशू कब होता है, जब हमारा रेंज काफ़ी नैरो होता है, छोटा होता है। लेकिन हम यहाँ पे रेंज को इतना ज़्यादा नैरो होने देते ही नहीं है, तो यहाँ पे गैप अप गैप डाउन का इतना इशू वाला है हमें। ठीक है, अगर मैं इसको आपको थोड़ा-सा और आगे बढ़ा के भी दिखा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे थोड़ा और मैं आगे बढ़ाऊँ, तो यहाँ कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसने भी इतना कुछ यहाँ पे हमें डैमेज नहीं दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझा दिया, काफ़ी अच्छे से मैंने आपको यहाँ पे सारी कॉन्सेप्ट को समझाया है। गैप अप गैप डाउन्स के बारे में हमने बात किया, रूल्स हमने समझे, एडजस्टमेंट यहाँ पे हमने समझे। आप खुद भी एक बार इसका यहाँ पे बैक टेस्ट करके देख सकते हैं और चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे सीखा है, काफ़ी डिटेल में सभी चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं मोटिवेशन के लिए। ठीक है, हमें मोटिवेट करने के लिए। अगर कोई डाउट भी है तो भी यहाँ पे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है। अच्छा, जो कोई भी इंटरेस्टेड है वेबिनार के अंदर और जो कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ एंड एडजस्टमेंट सीखना चाहता है, वो वेबिनार के अंदर यहाँ पे एनरोल करा सकता है। ठीक है, काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम यहाँ पे सीखते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे एडजस्टमेंट है जो हम सीखते हैं, काफ़ी बेहतर तरह के एडजस्टमेंट एंड स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। प्लस में यहाँ पे मैंने एक और नया प्राइस एक्शन का स्ट्रैटेजी भी ऐड किया हुआ है, इंट्राडे का स्ट्रैटेजी है, वो भी यहाँ पे हम सीखने वाले हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है? तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, जिसको भी अच्छी स्ट्रैटेजीज़, अच्छे एडजस्टमेंट सीखने हैं, वेबिनार के अंदर एनरोल करा सकता है। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।